गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए साइंस की बुक आपकी ये और चैप्टर है हमारा 7th क्लीनिंगनेस ऑफ सराउंडिंग, यानी कि स्वच्छता या सफाई हमारे चारों तरफ। सराउंडिंग होता है चारों तरफ, यानी कि जो एनवायरनमेंट हमारा हमारे घर के या हम जहाँ भी रहते हैं उसके चारों तरफ सफाई। ठीक है, लुक एट 2 पिक्चर्स शोन बिलो। ये 2 पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, क्लीन हाउस और अ डर्टी हाउस। ठीक है, इधर क्या दिख रहा हमें कि सभी चीज़ें जो है वेल मैनर्ड रखी हुई हैं और इधर सब कुछ इधर से उधर गिराया हुआ है, कुछ भी अच्छे से नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, डर्टी हाउस है, एक गंदा घर है और ये दिखने में क्या है, बिल्कुल साफ घर है। कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन द 2 हाउसेज? क्या दोनों घरों में आपको डिफरेंस दिख रहा है? इन विच ऑफ 2 हाउसेज वुड यू लाइक टू लिव इन? अगर ये बोला जाए आपको कि इन घरों में रहना, तो आप किस में रहना पसंद करेंगे? वुड यू नॉट लाइक टू लिव इन अ हाउस विच इज़ नीट एंड क्लीन? क्या आप उस घर में रहना पसंद नहीं करेंगे जो साफ़ और स्वच्छ है? ठीक है, यानी कि सभी प्रेफर करेंगे हम एक क्लीन हाउस में रहें। क्लीन हाउस इज़ अ गुड हाउस। एक क्लीन हाउस जो है, साफ घर है, वही घर अच्छा माना जाता है। अ गुड हाउस मस्ट बी क्लीन। जो एक अच्छा घर है वो साफ होता है। आगे देखिए, वी इंजॉय लिविंग इन अ क्लीन हाउस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो एक अच्छा घर है वो साफ़ ज़रूर होना चाहिए, मस्ट भी यानी कि ज़रूर। नेक्स्ट क्या है कि हम साफ़ घर में रहते हुए हमें बहुत आनंद आएगा। ठीक है, इन्जॉय आनंद लेंगे, मज़ा उठाएंगे हम एक साफ़ घर में रहते हुए। इनफैक्ट वास्तव में क्लीनिंगनेस इज़ लाइक्ड बाय ऑल। जो सफाई है वो सबके द्वारा पसंद की जाती है। सो वी शुड कीप आवर हाउसेज एंड इट्स सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। इसलिए हमें अपना घर और अपने घर के चारों ओर का वातावरण जो है वो क्या करना चाहिए, साफ़ और स्वच्छ रखना चाहिए। हु मेक्स देम डर्टी? ठीक है, इसको गंदा कौन करता है, कौन बनाता है गंदा? सम पर्सन्स हैव अ वेरी बैड हैबिट। कुछ आदमियों की, कुछ लोगों की बहुत ही गंदी आदत होती है, ऑफ थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल्स हेयर एंड देयर। जो कूड़ा कचरा है, वेस्ट मटेरियल जो है हमारा, वो फेंक देते हैं इधर उधर, वो ऐसे ही फेंक देते हैं। ये बहुत ही गंदी आदत है, गलत आदत है। सम स्पिट एंड यूरिनेट इन द ओपन। कुछ ऐसे होते हैं जो खुले में थूक देते हैं, मूत्र कर देते हैं। ठीक है, वाइल देर आर सम अदर्स हु डिफेक्ट इन द ओपन मेकिंग आवर सराउंडिंग्स डर्टी एंड हेटफुल। कुछ ऐसे होते हैं जो खुले में क्या कर देते हैं, पोटी कर देते हैं। ठीक है, और उसको हमारे जो चारों तरफ का वातावरण है उसको बहुत गंदा कर देते हैं और उससे हमें घृणा होने लगती है। फ्लाइज में सिट ऑन दिस एक्सक्रिएटा एंड देन ऑन द एक्सपोज्ड फूड मटेरियल्स। ठीक है, जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, फिर खुले में इस मलमूत्र पर बैठती हैं और हमारा जो खुला रखा हुआ खाना होता है फिर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ये मक्खियाँ डिजीज कॉजिंग जर्म्स, एक मिनट, फ्रॉम द एक्सक्रीटा टू द एक्सपोज्ड फूड मटेरियल। क्या होता है, ये मक्खियाँ जो होती हैं ये बीमारी फैलाने वाले कीटाणु जो हैं लेके आती हैं उस खुले में किए हुए मलमूत्र से और हमारे खाने पर वो बैठती हैं तो वहाँ पहुँचा देती हैं। इनटेक ऑफ सच फूड मटेरियल बाय पर्सन, और इस तरह ये खुला रखा हुआ खाना जब कोई आदमी लेता है, खाता है, तो क्या होता है, उसे मेन कॉज ऑफ डिजीज़, वो ग्रसित हो जाता है, यानी कि उसको बीमारियां लग जाती हैं, बीमारियों का कारण बनता है फिर, लाइक कॉलरा, हैजा जैसे एंड डायरिया और दस्त। ठीक है, दस्त और हैजा जैसी बीमारियां उसको लग जाती हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डाई ड्यू टू डायरिया। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं, यानी कि करीबन 100 आदमी हमारे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डाई ड्यू टू डायरिया। हमारे देश के अंदर करीबन हज़ारों या 100 से ज़्यादा आदमी ऐसे हैं जो डायरिया के कारण मरते हैं। रिपीटेड डायरिया वीकनेस आवर बॉडी एंड अफेक्ट्स द नॉर्मल ग्रोथ बैडली। ठीक है, रिपीटेड डायरिया यानी कि बार बार फिर उसको डायरिया होता है और फिर उसके शरीर में कमजोरी आती है, और कमजोरी आने से क्या होता है, जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है, जो उसका शरीर विकास कर रहा होता है उस पर बहुत अफेक्ट पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है बुरे तरीके से। आगे देखिए,
डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ कैन वी कीप आवर हाउस क्लीन, कि हम अपने घर को साफ़ कैसे रख सकते हैं। स्वीप मोप एंड डस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ हाउस, यानी कि हमें झाड़ू लगानी चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, और जहाँ जहाँ डस्ट है वहाँ सफाई करनी चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स टू कीप द हाउस जर्म फ्री, हमारा घर जो है कीटाणु रहित बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए कीटनाशकों से, ठीक है। डोंट स्कैटर थिंग्स अराउंड, चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कीप दैम इन ऑर्डर, उनको अच्छे से ढंग से रखना चाहिए। यूज़ डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है यानी कि ख़राब पदार्थ हैं उनको हमें ढक्कनदार डस्टबिन में डालना चाहिए। डस्टबिन क्या है, कचरे का डिब्बा। वट शुड वी डू टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने चारों तरफ सफाई रखने के लिए क्या करना चाहिए। वेयर शुड वी थ्रो आवर रोटन वेजिटेबल्स एंड अदर सच आइटम्स, जो हमारे सड़े हुए सब्जियां हैं उनको हम कहाँ फेंकते हैं, ठीक है, या इसी तरह के जो आइटम हैं उनको हम कहाँ फेंकते हैं, सोचो इस बारे में। शुड वी थ्रो दैम इन द ओपन, क्या हम उसको खुले में डाल आते हैं, कहीं भी खुले में फेंक देते हैं। नो, वी शुड कलेक्ट दीज वेस्ट सॉलिड आइटम्स इन अ कवर्ड डस्टबिन, हमें क्या करना चाहिए, इन सबको इकट्ठा करके और कवर्ड डस्टबिन, एक डस्टबिन लगाना चाहिए ढक्कनदार, ठीक है। कचरे का डिब्बा होना चाहिए और वो ऊपर से हमेशा ढका होना चाहिए, उसके अंदर हमें ये सब इकट्ठा करके डालना चाहिए। वेस्ट आइटम्स ऑफ दिस डस्टबिन शुड बी थ्रोन इन टू ए कंपोस्ट पिट मेड फॉर अवे फ्रॉम आवर हाउसेज, फिर क्या करना चाहिए, जो ये वेस्ट आइटम का डस्टबिन बनाया है हमने, कचरे का डिब्बा बनाया है, इसको खाली करके आना चाहिए, फेंक के आना चाहिए। कहाँ, कंपोस्ट पिट, एक खाद का गड्ढा जो हमारे घर से काफ़ी दूर हो, ठीक है, उसमें इसको हर रोज़ अपना खाली करके आओ। दिस कंपोस्ट पिट हैज़ ए नैरो ओपनिंग, ये जो खाद का गड्ढा होता है ये नैरो होता, तंग, भीड़ा, ठीक है, थोड़ा सा कहीं से खुला होना चाहिए। और विच शुड बी कैप्ट कवर्ड, जब हमें इसकी ज़रूरत हो तो उसको खोल लें और वापस फिर उसको क्या करना चाहिए, कैप्ट कवर्ड है वो नैरो ओपनिंग, बिल्कुल थोड़ी सी जगह में इसे खुला होना चाहिए और फिर उसको हमें ढक देना चाहिए। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद क्या देखेंगे आप, द वेस्ट आइटम डिके, जो हम उसमें वेस्ट आइटम डाल के आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे बिल्कुल, एंड टर्न इनटू ए गुड मैन्योर, और बहुत ही अच्छी खाद बनेगी उनकी। विच इज़ यूज टू मेक सॉइल फर्टाइल, और उसकी वजह से क्या होएगा, जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनेगी जब हम उसको मिट्टी में डालेंगे। गोबर गैस जो है इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, जो एनिमल वेस्ट है यानी कि पशुओं का गोबर होता है उससे क्या करता है, उसके डिकम्पोजिशन से, यानी कि उसको हम ऐसे कंपोस्ट पिट बना के ढक देंगे और कुछ महीनों के बाद वो क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी मैन्योर बनेगी उसकी, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है।